ओके, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि हम लोग अभी आईआईटी के कोर्सेस, मतलब जो उनके जो कॉमर्स के कोर्सेस है वो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, कॉमर्स के कोर्सेस। तो उसमें कैसा है कि आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलने वाला है। तो मैं जो भी कॉमर्स के कोर्सेस है उसकी लिस्ट आपको भेजूंगा। तो उसमें से कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, जो भी फील्ड में जाना है उसका एक कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। तो वो आईआईटी के कोर्सेस है, आईआईटी से एक साइट है एनपीटीएल करके, और हम लोग का चैप्टर है उनके पास। तो उनके कोर्स हर एक को कुछ ना कुछ कोर्स उसका करना है। तो उसकी जो लिस्ट है ना मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा। तो मुझे आपको रिप्लाई करना है आपको कौन सा कोर्स करना है, तो फिर मैं उस कोर्स का एडमिशन आपको करा के दूंगा। ठीक है, तो ये अब अच्छी न्यूज़ है। तो मैं लिस्ट आपको भेजूंगा ग्रुप पे, तो आप मुझे बोलिए कौन सा कोर्स किसको क्या करना है करके। ओके, लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ओके, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। आपको मैंने 11 प्रॉब्लम भेजा है, तो 11 प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है 11 प्रॉब्लम, उसमें 3 मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, ये 3 टाइप के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आपको 200 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है वो दिया है। 200 यूनिट बनाने के लिए ए का कितना लगता है, बी का कितना लगता है, सी का कितना लगता है, ये दिया है। तो ये जो 4 चीज़ें आपको 3 बार निकालनी है, मतलब ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, और बाद में सभी वरायंसेस एक साथ कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है मनन का इलुस्ट्रेशन 11। मनन का इलुस्ट्रेशन 11। अभी सबसे पहला मटेरियल ए का निकालेंगे।
सबसे पहला मटेरियल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। नेट का प्रॉब्लम ही आ रहा है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग ही भेजूंगा, थोड़ा थोड़ा सुनने की कोशिश करो। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये मटेरियल का जो है आपको इधर 3 बार बनाने का है। पहला मटेरियल ए का, फिर मटेरियल बी का और मटेरियल सी का। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, 200 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो इधर 200 यूनिट्स बनाने के लिए 200 यूनिट्स बनाने के लिए ए का लगता है 50 केजी, ए का 50 केजी लगता है, और एक्चुअल हम लोग ने बनाया 8000 यूनिट्स। 8000 यूनिट्स बनाया, 8000 के लिए कितना, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालते हैं 50 इंटू 8000 अपॉन 200, 50 इंटू 8000 अपॉन 200, तो ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2000 लग रहा है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी 2100 दिया है। स्टैंडर्ड प्राइस 12 दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस 12 दिया है, और एक्चुअल प्राइस ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल कॉस्ट दिया है 28350, 28350 दिया है, और उसको आपको एक्चुअल क्वांटिटी 2100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 28350 को 2100 से डिवाइड करने का 13.50, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को मटेरियल बी और मटेरियल सी का कैलकुलेट करना है, 4 चीज़ें। मटेरियल ए का कैलकुलेट करके हो गया, अभी मटेरियल बी का कैलकुलेट करना है। तो इधर आपको 200 यूनिट बनाने के लिए 100 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है, 100 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है, और अपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 8000। तो 8000 के लिए कितना लगेगा, तो 100 इंटू 8000 अपॉन 200, 100 इंटू 8000 अपॉन 200, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर है 4000, आपको 4000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी लग रहा है, और एक्चुअल क्वांटिटी 3750, 3750, और रेट है 9, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 9, एक्चुअल प्राइस जो है 30,750 डिवाइडेड बाय 3750, 30,750 डिवाइडेड बाय 3750, तो ये 8.20 आएगा। 8.20, ठीक है।
तो वैसे ही अभी अपने को मटेरियल सी का कैलकुलेट करना है। मटेरियल ए का निकाला, मटेरियल बी का निकाला, अभी मटेरियल सी का निकालते हैं। तो ये मटेरियल सी का कैलकुलेट करेंगे। अभी इधर आपको बोला है 200 यूनिट बनाने के लिए सेम 100 किलो मटेरियल लग रहा है। 8000 के लिए कितना, तो ये 4000 ही आएगा। और ये नीचे का आपका एक्चुअल क्वांटिटी 4150, एक्चुअल क्वांटिटी 4150, स्टैंडर्ड प्राइस 10, स्टैंडर्ड प्राइस 10 और एक्चुअल प्राइस है 46480, 46480 डिवाइडेड बाय 4150, उसको 4150 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपने को एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा 46480 डिवाइडेड बाय 4150, तो ये आएगा 11.20, 11.20। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों मटेरियल की 4 चीज़ें कैलकुलेट की। अभी अपने को तीनों वैरिएंस और कंफर्मेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहला यूसेज वैरिएंस का फॉर्मूला लेते हैं। यूसेज वैरिएंस का फॉर्मूला FQ माइनस AQ इंटू SP। अब इधर मटेरियल ए, दो 2000 माइनस 2100 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 12, इक्वल टू माइनस 100 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 1200। तो ये एडवर्स है मटेरियल बी का 4000 माइनस 3750, इंटू 9, तो ये 250 इंटू 9, 250 इंटू 9, तो ये 2250 फेवरेबल। ठीक है, और मटेरियल सी का 4000 माइनस 4150 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 10, तो माइनस 150 इंटू 10 माइनस 15, गौरीला सांगायचं मुंगाला भेटायचं आणि प्रियाला म्हणा तो इधर आंसर कैलकुलेट करेंगे। माइनस 1200 प्लस 2250 माइनस 150, तो ये माइनस 450, ये आएगा एडवर्स। अभी इसके बाद मटेरियल प्राइस वैरिएंस कैलकुलेट, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल ए का
12 माइनस 13.5 इंटू 2100 इक्वल टू माइनस 1.50 इंटू 2100 माइनस 13150 एडवर्स नाइन माइनस 8.20 इंटू 375 संकर्ष काय म्हणतो साहेबा काय म्हणताय मॅडम? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल यूसेज वैरिएंस निकाला तीनों का, फिर तीनों की टोटल भी माइनस 450, फिर मटेरियल प्राइस वैरिएंस तीनों का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इधर सी का जो आ रहा है 10 माइनस 11.20 मतलब माइनस 0.80 इंटू 4150 0.80 इंटू 4150 3320 एडवर्स थ्री फोर सेवन जीरो ये माइनस 1.20 आ रहा है।
4980। तो ये तीनों की टोटल 5130। तो अभी 2000 इंटू 12 पहले का 24,000 आ रहा है और दूसरे का 28,350। तो ये माइनस करके आपको मिलेगा, एडवर्स में आएगा -4350। उसके बाद मटेरियल का कैलकुलेट करना है। मटेरियल बी का 4000 इंटू 9 -3750 इंटू 8.20। तो इधर 4000 इंटू 9 और दूसरा 3750 इंटू 8.20, 30,750। तो 36,000 में से 5250। मटेरियल सी का 4000 इंटू 10 और माइनस करने का 4150 इंटू 11.20। तो इधर 4000 इंटू 10 है 40,000 और फिर दूसरा 4150 इंटू 11.20, 46,480। तो ये डिफरेंस आएगा -6480 एडवर्स। 6480 एडवर्स। तो इनकी टोटल अपने को लेनी है इक्वल टू -4530 प्लस 5250 -6480। तो ये -5760।
4,350. तो इसका आंसर -5580, 5580 एडवर्ड्स। अभी कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन में यूसेज और प्राइस की टोटल कॉस्ट जितनी आनी चाहिए, यूसेज की जो टोटल है 450 एडवर्स, और यूसेज की है यूसेज की 5130 एडवर्स। -5250। $5130 + 450। तो ये दोनों की टोटल 4580 इतनी होनी चाहिए। तो ये -5580 इक्वल टू -5580। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम मैं भेजता हूँ मैं आपको। ओके, अगला प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी ये प्रॉब्लम में आपको जो है ये फार्मूलाज आपको यूज़ करके कैलकुलेट करना है, ये होमवर्क है। ये तीनों फार्मूलाज यूज़ करके आपको कंफर्मेशन करना, ये होमवर्क है। और ये ऊपर के जो चार चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है, मतलब ए बी सी का आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस ये चारों का दिया है, ठीक है। तो उतना सिर्फ मैं आपको लिख के देता हूँ। ये है मनन का इलुस्ट्रेशन 12, मनन का इलुस्ट्रेशन 12। तो इधर सबसे पहला मटेरियल ए का चार चीज़ें, तो इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिया है 600, एक्चुअल क्वांटिटी 640, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600, एक्चुअल क्वांटिटी 640, और स्टैंडर्ड प्राइस जो है 3 और 4, स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 4।
ठीक है। तो आपको रेडीमेड दिया है चारों चीज़ें, तो सिर्फ आपको वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालने का है। तो मटेरियल ए की 4 चीज़ें, फिर मटेरियल बी की 4 चीज़ें, मटेरियल बी की 4 चीज़ें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इधर दिया है 800, एक्चुअल 960, 800 एक्चुअल दिया है 960, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 5, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 5, एक्चुअल दिया है 5 और एक्चुअल प्राइस 4.5। ठीक है। तो मटेरियल ए का निकाला, मटेरियल बी का निकाला, अभी मटेरियल सी का निकाल के बाकी का पार्ट आपको होमवर्क करना है। मटेरियल सी का भी आपको क्वेश्चन में दिया है। लेक्चर आहे का तुमचं? हां, झालं झालंय? 2 मिनिटं मला ती एक्सेल शीट ओपन करून देतात का? म्हणजे जॉब कार्ड याच्यात झालं आहे. कशात 2 मिनटं दें, 2 मिनट। मटेरियल सी का भी आपको क्वेश्चन में दिया है। मटेरियल सी का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 और एक्चुअल क्वांटिटी 840, फिर 4 और 5, स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 5। ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है, तीनों चीज़ें आप होमवर्क कर सकते हैं। तो बाकी का 3 चीज़ें होमवर्क करो, कंफर्मेशन भी करो। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और मैं NPTEL के जो कोर्सेस है कॉमर्स से रिलेटेड, उसकी लिस्ट में आपको ग्रुप पे भेजूंगा और आपको कौन सा तो एक कोर्स आपको करना है। ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू।